भाई ये मानना नहीं, बिल्कुल कोई ना कोई आदमी मारेंगे भाई, किसी न जरूर मारेंगे। मकान ना मरना रहे ये आपने देख। मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। लगातार हम आप लोगों तक काफ़ी सारी चर्चाएं पहुंचाते हैं, काफ़ी सारे समसामयिक विषय पहुंचाते हैं और आज उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा अलग अंदाज में आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आज हम वार्ड नंबर 11 में मौजूद हैं और वार्ड नंबर 11 के जो पार्षद हैं विनोद जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम चर्चाओं को लेकर के जो बातें कहीं कहीं होती हैं, जो चर्चाएं होती हैं, उन चीज़ों को लेकर के कुछ सवाल जनता के हैं और कुछ सवाल हम भी लेकर के आए हैं और वो आज सभी सवाल हम विनोद जी से पूछने वाले हैं। तो विनोद जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्वागत है जी साहब, और VTS लाइव का भी जी। तो आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से विकास के जो कार्य हैं वो इस वक्त आपके वार्ड में हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि आवाज़ें निकल के आती हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारे काम नहीं हो रहे। अलग अलग पार्षद जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। आपके वार्ड में क्या हाल है? मेरे वार्ड में तो काम जोरों पर चला हुआ है। अभी पीछे 46 लाख रुपए का टेंडर हुआ था ढाका साहब, तो बहुत अच्छी सड़क बनी है हमारे वार्ड के अंदर जी। वाल्मीकि नगर वार्ड नंबर 11 के अंदर, मतलब जो लोग हमारे समाज के लोग चाहते थे ना भाई सड़क इस तरीके से बननी चाहिए, तो उसी तरीके से सड़क को बनाया गया है। मैंने एक मीटिंग बुला ली थी समाज के लोगों की, मुख्य आदमियों की, तो मैंने उनसे राय समोरा करके, क्योंकि हमारे यहाँ वाल्मीकि नगर में जल भराव की स्थिति बड़ी भयंकर होती थी, महीनों बीत जाते थे, पानी नहीं निकल पाता था जी। तो अब समाज के लोगों ने मीटिंग बुला करके वहाँ मैंने इकट्ठा करके उन लोगों से राय शुमाराबाद करने के बाद में ही मैंने निर्णय लिया सड़क का, भाई कितनी ऊंचाई होनी चाहिए सड़क की। तो उन्होंने अपने हिसाब से बनवाई है। जो हमारी कमेटी है वाल्मीकि पंच कमेटी, उनके आदेश अनुसार सड़क का निर्माण करवाया गया है। मतलब अकेला आप अपना ही डिसीजन नहीं रखते हैं, तमाम एक कमेटी अलग से वार्ड में बनाई है आपने। हाँ जी, हाँ जी। और उनके साथ चर्चा करके और तब कार्य करवाया। हाँ जी, उनके साथ चर्चा करके समाज के लोगों के साथ जी, समाज के आधार पर ही मैंने सड़क को ऊंचा थोड़ा साइड में करवा करके पानी का ढाल बना करके, और साथ में इसका नाला का निर्माण का भी अब काम शुरू हो जाएगा। अब इसका भी टेंडर मैं दे रखी है, ये भी नाला के लिए भी, ताकि आगे आने वाले बरसात के अंदर जल भराव ना हो जी। तो मैं थोड़ा सा चर्चा को थोड़ा सा हम और वाइड करेंगे। अब की बार लगभग आपको 2 साल हो चुके हैं इस टर्म के भी। हाँ जी। तो 2 साल में कितना काम आप करवा पाए हैं? क्या जो आपने सोचा था कि 2 साल में मैं लगभग इतना काम करवा दूंगा, तो क्या उस टारगेट को अचीव कर पाए हैं? हाँ बिल्कुल। कोई अंदर की समस्या नहीं है कि जो कहीं पे आपका काम अटक गया या कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई काम नहीं अटका अपना तो वैसे भी नगर परिषद में हमारे पुराने साथी बैठे हुए हैं और हम तो सामाजिक काम के लिए जाते हैं, पर्सनल काम के लिए कभी नहीं जाता मैं जी। जो मेरे समाज का काम होता है उन लोगों के लिए, मैं समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ मैं। ठीक है। तो अगर मैं कामों की बात करूं तो कौन कौन से काम पिछले 2 साल में हो चुके हैं? पिछले 2 साल में जैसे कि हमारे अंदर की गलियों का निर्माण था, टूट फूट थी, वो ठीक कराई जी। बाकी हमारा जो सीवर की समस्या थी छोटी, सीवर वगैरह में भी सुधार करवाया हमने। ठीक है। सीवर की बड़ी भयंकर समस्या थी वार्ड के अंदर, बड़ा जल भराव रहता था, वो भी ठीक कराई, जल भराव की स्थिति भी दूर करी मैंने। ठीक है। अब मैंने वाल्मीकि नगर के अंदर एक नया सीवर डलना था, वो भी डलवाया। अब पानी की लाइन आ जाएगी, पानी की लाइन बाकी है, फिर उस गली का निर्माण हो जाएगा। एक नई गली है हमारे, पहले गली नहीं थी वो जी। पेट्रोल पंप, नायरा पेट्रोल पंप के सामने वाली गली के अंदर अप्रोच गली पड़ती है वो, उसके अंदर सीवर लाइन, पानी की लाइन नहीं थी, सीवर लाइन तो डाल दी, अब वो पानी की लाइन डल जाएगी अभी। ठीक है। एक्शन साहब ने यस कर दिए, उसका टेंडर भी दे दिया लगा करके, और ठेकेदार को बोल भी दिया लगाने के लिए पानी की लाइन। मतलब लगातार काम, हाँ लगातार काम चल रहे हैं, विकास कार्य। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम थोड़ा सा समाज की तरफ भी जाते हैं, विकास कार्यों को तो बाद में दोबारा से हम चर्चा पे लेंगे। अगर हम देखें तो वाल्मीकि नगर में जो लगातार चर्चाएं रहती हैं कि क्राइम बहुत है,
जो नशाखोरी की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी अगर मैं पिछले ये 2 दिन की बात करूं, आज और कल की भी बात करूं, तो आपके यहाँ पे पत्थरबाजी तक हुई है। तो ये जो हालात बने हुए हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन लोगों का स्तर जो है वो शायद वहीं का वहीं अटका हुआ है। वो अपना सतर उठाना नहीं चाह रहे या उठ नहीं रहा उनका, वो क्या मैटर है? और ये जो अभी जैसे मैंने अभी बात की कि पत्थरबाजी तक हो रही है, ये क्या चल रहा है अगर विकास कार्य हो रहे हैं तो? उसके अंदर ढाका साहब ऐसा है, समाज के अंदर कुछ लोग शरारती तत्वों के हैं, पूरा समाज ऐसा नहीं है जी। 5% उस समाज के अंदर शरारती तत्व है, सिर्फ ज्यादा नहीं है, 5% जी। तो वो जेलों में से आने के बाद में उनका काम ही झगड़ा करने का है जी। वो पूरा समाज को एक गंदगी बना देते हैं आकर के। हमने एसपी साहब से पिछले रोज भी मांग करी थी, और मैंने तो पीसीसी की तालमेल की कमेटी का भी मेंबर हूं मैं, एसपी साहब का, वहां भी मैंने लिखित में चौकी के लिए मांग कर रखी है जी। और अभी विधायक जी से भी मांग कर आए, आज ही हम विधायक जी सुनील सांगवान से भी चौकी के लिए मांग कर आए हैं। तो मैं तो बार बार लिखित देता रहता हूं कि हमारे चौकी खोली जाए, क्योंकि हमारे वार्ड के अंदर, वाल्मीकि नगर के अंदर कई हादसे ऐसे हो गए। पुलिस तो रहती है जब तो झगड़ा नहीं हो पाता, पुलिस गई, पुलिस जाने के बाद में वही शरारती तत्व, ज्यादा परिवार नहीं है, 1-2 ही परिवार है वहां बस जो झगड़ा फसाद पे उतारू रहते हैं। क्यों हो जाता है ये झगड़ा? जैसे कल की बात करें, पूरी पत्थरबाजी, क्यों हुआ ऐसा झगड़ा? क्या कोई विकास कार्यों को लेकर के झगड़ा है, नालियों को लेकर के झगड़ा है, क्या मामला क्या है ऐसा? कोई लड़की का मैटर था उनका आपसी का जी, वो शरारती तत्व है। उनको अगर पुलिस पहले कंट्रोल कर ले तो हमारे साथ में ऐसी घटनाएं ना घटे। हमने एसपी साहब के संज्ञान में दे रखी सारी बातें, तो पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस काम है, पूरी तरह सहयोग नहीं मिल पा रहा। जो हमें विश्वास होना चाहिए वो सहयोग नहीं मिला हमें पुलिस का। जिस तरीके से मैं अपनी कार्रवाई करता हूं, एसपी साहब के संज्ञान में लाता हूं, डीएसपी साहब के संज्ञान में लाता हूं। पिछले रोज भी डीएसपी धीरज जी ने मेरे को बुलाया था चौकी के लिए, या मतलब कोई नाका बनाने के लिए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। डीएसपी साहब ने मैं अगर अपनी तरफ से देखूं तो मैं आपके हाउस बैठक में भी मौजूद था। हाँ जी। उस दौरान भी आप लोगों ने शायद ये आवाज उठाई थी कि हमारे वहां पर चौकी होनी चाहिए। एडीसी साहब है, हमारे डीएमसी साहब है, वहां भी मैंने लिखित में दे रखी है। डीएमसी साहब ने हमारा प्रस्ताव भी पास करा दिया, भाई वाल्मीकि नगर में चौकी का होना बहुत जरूरी है। मैंने आप बीती वहां परिषद हाउस की मीटिंग के अंदर उठाई कि हमारे गरीब लोगों के साथ में इस सरकार के अंदर ये बातें हो रही है, अगर हमारी चौकी खुल जाए तो हादसे होने से, कोई डेथ होने से हम बच सकते हैं जी। तो डीएमसी साहब ने संज्ञान लेकर के चौकी के लिए जगह हमारी पास कर दी वहां कि विनोद जी आप वहां चौकी बनवाइए अंबेडकर भवन के पास में। मगर जी आप हमें नगर परिषद से जगह दीजिए ताकि हमारी चौकी का प्रावधान हो सके, क्योंकि हमारे नगर परिषद के लगभग 4.5 किले के आसपास में खाली पड़ी है जगह जी। तो वहां हमारी कुछ समाज की बहुत घनी चीजें बनेगी। आपके पास तो जगह वैसे भी होगी, क्योंकि आपके एक कम्युनिटी सेंटर भी आप लोगों का बना हुआ है, उसमें भी काफी सारी खाली जगह है। हाँ, वहां पर भी आप बना सकते हैं। तो कहाँ समस्या जगह की आ रही है, या पुलिस जो चौकी को खोलने की मंशा ही नहीं रखे हुए हैं? नहीं, एसपी साहब ने दूसरी टाइम भी ऑर्डर करा था, या तो आपकी चौकी खुलवाएंगे या वहां नाका लगा देंगे, लेकिन दोनों में से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस मामला में। तो क्या मनसा की कमी दिखाई दे? पता नहीं मनसा की कमी है क्या है इसमें, मैं तो ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो डी साहब के भी आगे अपनी वो रख दी, आगे गिरवी से जाएगी, अपनी गिरवी से भी बात रखूंगा, क्योंकि आगे हमें संकेत है पूरा कि हमारे साथ में हादसा हो सकता है, क्योंकि पत्थरबाजी इतना जबरदस्त होता है जी। बड़ा जबरदस्त पत्थरबाजी होता है, क्योंकि पहले भी पिछले रोज भी जो है ना पुलिस के साथ में हाथापाई हो जाती है, कुछ लोग ही करते हैं, पूरा समाज तो बदनाम होता है। हमारा वाल्मीकि समाज बदनाम है गुंडागर्दी के अंदर, जबकि इस टाइप के हमारे समाज में नहीं है, कुछ लोग ही है। अगर पुलिस प्रशासन उन गुंडों को प्रसंज्ञान ले ले, उनकी बेल ना होने दे, अंदर रखे उन्हें, तो समाज एक अच्छी नींद जागे और अच्छी नींद सोए जी। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से लगातार, आज भी और कल भी, यहाँ काफ़ी बड़ी पत्थरबाजी देखी गई है। कुछ 2 अलग अलग पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई है, और मामला किसी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का बताया जा रहा था। और अभी जैसे पार्षद जी ने भी बताया कि लड़की का कोई मामला था और उस मामले ने तूल पकड़ा, और उसके बाद इस तरह की जो घटना अंजाम में आई। लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। चरखी दादरी में अगर बात करें तो
पुलिस ने बधवाना गेट के ऊपर भी एक चौकी अलग से लगा रखी है, वहां पर भी पुलिस की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उससे ही थोड़ी सी दूर जो पुलिस है वो नदारद रहती है, तो उस वजह से यहाँ पर जो इस तरह के जो क्राइम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं जो अवैध नशा तस्करी का भी जो मामला है वो भी काफ़ी यहाँ पर देखा गया है। पीछे के मामलों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जब पहले जो एसपी रही थी यहाँ पर, उन्होंने यहाँ तक फ्लैग मार्च भी निकाला था, घरों की तलाशियाँ तक ली गई थी, और इस तरह की जो चीज़ें हैं पुलिस ने की हैं, लेकिन पूरा पुख्ता प्रबंध कहीं नहीं हो रहा। शायद इसी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो अगर हम अभी आगे की अगर हम बात करें तो आगे क्या मानते हैं कि कब तक, अब क्योंकि आज मैं देख पा रहा था कि खुद चेयरमैन बक्सीराम सैनी भी आज यहाँ आपसे मिलने के लिए पहुंचे थे, तो उनसे भी शायद लोगों ने भी मांग रखी है, आप लोगों ने भी मांग रखी है, तो क्या उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला कि कब तक वो भी कोशिश करेंगी कि हाँ चौकी खुल जाए? एक बात और बताना चाहूंगा ढाका साहब, मैं हमारे एसपी साहब पिछले कुछ दिन पहले हमारे वाल्मीकि समाज भवन के अंदर आए थे, मीटिंग ली थी नशाखोरी के खिलाफ, तो वहां समाज के लोगों ने बड़े जोर शोर से बात को उठाया था कि जी हमारे बच्चे बच जाएंगे अगर हमारी चौकी यहाँ खुल गई तो, और हमारा नशाखोरी के लिए तो आए सो। अब नशाखोरी तो हमारा तभी बंद होगा जब हमारे को कुछ जिम का प्रावधान हो जाएगा, हमारे बच्चे जिम जाने लग जाएंगे, नशाखोरी को छोड़ देंगे। तो एसपी साहब और अपने चेयरमैन बक्सीराम सैनी जी वहां मौजूद थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वाल्मीकि पार्क के अंदर एक आपका नया जिम खोल दिया जाएगा। तो हमें विश्वास है इस बात का कि हमारे जिम वहां लगेगा, तभी नशाखोरी को हम खत्म कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ाई का क्या चल रहा है? क्योंकि जिम तो चलो एक अलग मैटर हो गया, बच्चे खेल की तरफ बढ़े वो भी एक अच्छी बात है, नशा से थोड़ा दूर होंगे। अगर पढ़ लिख भी जाएगा समाज तो भी शायद इन चीजों से दूर हो जाएगा, उनको समाज के लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी बुरी बीमारी है ये नशाखोरी। तो क्या पढ़ाई लिखाई के लिए पर्याप्त प्रबंध यहाँ पर हो रहे हैं? क्या जो लोग जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या कहीं मजदूरी के लिए भेज रहे हैं, उसमें क्या दिखाई देता है? नहीं, सरकार हमारा पढ़ाई का मैटर में हमारा साथ नहीं दे रही कोई। नहीं तो सरकार को दलित बस्तियां में गरीब लोगों के घर पहुंच करके उनको शिक्षित करने का उनको नियम है, वो करना चाहिए, लेकिन हमारे को पूरा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा सरकार का जो हमें मिलना चाहिए पढ़ाई के लिए। हमारे बच्चे कई बार हमारा आत्मा हमारी भीतर की दुख पाती है कि मेरा बच्चा एक डॉक्टर बन गया, मेरा बच्चा एक वो बन गया, तो मेरा समाज के बच्चे भी तो बने, उन्नति करे, तभी तो हमें खुशी मिलेगी। अगर हमारा सरकार हमारे साथ में घर घर जा करके शिक्षित करने की मुहिम चलावे, कुछ और कोई बातें, किताबें, कोई लाइब्रेरी होगी, कुछ और कुछ खोलेगी, कंप्यूटर सेंटर खोलेगी, तभी हमारा बच्चा शिक्षित होगा। तो लेकिन हमारे गरीब दलित बस्तियों के अंदर सरकार का हिस्सेदारी इसमें नहीं है ढाका साहब। नजदीक में आपके बधवाना गेट पे स्कूल तो है? स्कूल है, वहाँ प्राइमरी स्कूल है हमारा। बहुत गणे हमारे इस डर की भय की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ गए, लड़कियां स्कूल छोड़ गई। कई परिवार, यहाँ एक बच्चा गुजर गया पिछले रोज मार दिया था पोर्टल होटल के बैक साइड, वो परिवार ही घर छोड़ के चला गया। क्या सरकार ने उसके बारे में कोई कदम उठाया? कोई कदम नहीं उठाया सरकार ने उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में आगे नहीं पूछी भाई वो परिवार घर क्यों छोड़ गया, किस लिए छोड़ गया, वो डर के भय के कारण घर छोड़ गया। अब ऐसी हत्याएं होती रहेगी, यहाँ वाल्मीकि नगर से लोग पलायन कर लेंगे अपना। अब भी महिलाएं वहीं पार्क में बक्सीराम सैनी जी आए हुए थे, ये कह रही थी कि जी हम तो रात घरे छोड़ के चले जाएंगे। विधायक जी की कोठी पे भी आज महिलाएं बोल के आई है, हम तो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे जी। विधायक जी को बोल दिया उन्होंने भी, ठीक है क्या करें जी, हम गरीब औरत, हम हमारे कल बच्चे हम पढ़ाई में भेजा, हमारी लड़कियां को सुरक्षित नहीं है। ढाका साहब, अगर ये हादसे हमारे समाज में होते रहे ना तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मतलब आपको पुलिस की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा, पुलिस की ज्यादा सुरक्षा चाहिए हमने, ठीक है, क्योंकि तभी हमारी बहन बेटियां और हमारा परिवार, एक वाल्मीकि समाज, गरीब दलित परिवार, तभी चैन सुख की नींद सो सकेगा। नहीं तो कल से हमारा वाल्मीकि समाज के दरवाजे बंद थे, खोले को नहीं, लोगों ने डर के मारे, भय भी कभी गुंडे टाइप के कभी फेर ना आ जाए। जब पुलिस का सामने बहुत कुछ बोल सकते हैं, हमारी तो औकात क्या है। ठीक है, चलिए वापस से विकास कार्यों के ऊपर आते हैं। अभी जब बक्सीराम सैनी जी आए हुए थे तो कुछ लोगों को मैं कहते हुए सुन रहा था कि जो गली बनाई, जिस बारे में आपने भी बात की कि वो गली में कुछ गड़बड़ है, कहीं मिट्टी डाल दी गई है जो शायद मिट्टी नहीं डालनी चाहिए थी, उसकी जगह कुछ और डालना चाहिए था, गली में की ऊंचाई बढ़ा दी गई है जिसकी वजह से शायद लोगों को परेशानी हो रही है।
जो मटेरियल लगा है उसके ऊपर भी कुछ सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो क्या इन चीज़ों को लेकर के आप जनता के सामने वो क्लीन चिट करके रखेंगे कि क्या ऑर्डर लगवाया गया था, क्या किस तरह से चीज़ें हैं, क्या मिट्टी से ही तैयार करनी थी या किस तरीके से करनी थी, उस बारे में आपका क्या? नहीं, जेएसबी वगैरह डाल करके, मिट्टी तो डलेगी उसके ऊपर, जेएसबी डाल करके इंजन वगैरह चला करके मेन रोड पर जी। बाकी ठेकेदार द्वारा जो तो ठेकेदार ने किया काम देखो, जेएसबी डाल करके बाकी रोलर वगैरह चला करके वीडियो वगैरह बना रखी उन्होंने जी। उस टाइम मिट्टी वगैरह डाल करके उस पर जब भरत करके जब वो डाली गई है। मैं ये सवाल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कानों में ये सवाल आए तो मुझे लगा कि आपसे पूछ ही लेना चाहिए क्योंकि आप यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। बिल्कुल। और अगर किसी भी गली का निर्माण होता है तो वहाँ देखा जाता है कि रेती वगैरह जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बिल्कुल बालू रेत को नहीं किया जाता है। तो क्या इस गली के निर्माण में बालू रेत के इस्तेमाल की बात कहीं सामने थी जो टेंडर प्रक्रिया हुई थी? क्योंकि आपने बताया कि टेंडर प्रक्रिया आपके हाथों से ही गई है। बिल्कुल। तो क्या उसमें कोई बालू रेत का इस्तेमाल करने की बात थी या फिर उसमें क्रेशर या जो रेती वगैरह जो होती है उसको इस्तेमाल करने की बात थी? जो लोगों का सवाल है मैं वो आपसे पूछ। क्रेशर, रोडी ये लगा करके वो जो ब्लॉक होते हैं उनको बंद किया गया जी। रेत की तो ऊपर बराबर लेवल करने के लिए टाइलें बिछाई ऊपर जी, जेएसबी बिछाने के बाद। ठीक है, तो मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, समाज के लोग संतुष्ट है सारे। ठीक है। और बाकी जो हमारी गलियां है नीचे पड़ गई है उनको अब दोबारा से उनका लेवल बना दिया जाएगा जी। क्योंकि सबसे पहले तो मेन रोड को हमें तैयार करना जरूरी था आने जाने में किसी समाज के लोगों को, क्योंकि हमारा दादरी शहर के लोग अनाज मंडी नजदीक पड़ती है तो पूरा हीरा चौक, छोटी बाजारी, सारा एरिया इधर से निकलता है। ठीक है, तो अब जो पहले पानी भरने की जो समस्या होती थी उससे निजात मिल जाएगी? हाँ, उससे तो बहुत निजात मिल गई। मैं धन्यवाद करूंगा विधायक जी का भी और चेयरमैन साहब का भी और मेरे पार्षद साथियों का भी जिन्होंने इस टेंडर को पूरा मेरे साथ में पूरा साथ निभाया। सभी पार्षद भाइयों ने बनाने में, सभी पार्षद भाई एक बात कहा करते कि विनोद भाई वाल्मीकि नगर को बड़ा साफ सुथरा बना, एक साफ सुथरा अच्छा नगर बनाओ। उस पानी का जल भराव के कारण, क्योंकि हमारे लोग साफ सफाई बाहर कराते हैं, आने जाने में दिक्कत इनको होती है कि हम अपनी सफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो पानी का, बिजली का और सीवर व्यवस्था का क्या हाल दिखाई दे रहा है? अब सीवर व्यवस्था दुरुस्त है वाल्मीकि नगर के अंदर। ठीक है, क्योंकि मशीनें लगा करके बढ़िया सफाई वगैरह भी की है सीवर के लिए। और बाकी जो झज्जर घाटी सीवर था उसमें चालू हो गया और हमारे 2 सीवर है वाल्मीकि नगर के अंदर, दोनों सीवर अब फिलहाल तो हमारे चालू है। ठीक है, अब समस्या नहीं है सीवर तो की। जनता की वो समस्या भी दूर हुई। हाँ, वो समस्या दूर पानी भरता था गलियों में। हाँ, गलियों वाला वो खत्म हुआ। ठीक है, कहीं को छोटी मोटी कमी है उनको मैं छोटी मोटी को वो पूरा करा दूंगा। वो हमारे सीवर मैन फट्टी लेकर आते रहते हैं काम के लिए। ठीक है, और पीने के पानी साफ सब पानी मिल पाता है? हाँ, पीने का पानी की भी अब साफ आ रहा है, कोई सी दिक्कत नहीं है ज्यादा और पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मात्रा में आ रहा, पानी फुल आ रहा है, पानी की तो दिक्कत है को नहीं अब। ठीक है, पीछे से नहर वगैरह नहीं आती, वो देखा अलग बात होती है। बाकी वाल्मीकि नगर में नई लाइन डलवा दी थी मैंने पिछले योजना के अंदर, पूरी वाल्मीकि नगर के अंदर नई लाइनें डाली गई थी, अंदर 1-2 गलियां रह गई थी, बाकी सारी नई लाइनें हैं। ठीक है, गंदा मिक्स नहीं होता पानी, अब स्वच्छ पानी आता है बिल्कुल। मतलब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? हाँ, अच्छा रहेगा। ठीक है, और बिजली की व्यवस्था का क्या है? बिजली का थोड़ी सी 1-2 गलियां के अंदर परेशानी है बिजली की व्यवस्था के। लोग बिल भर रहे हैं? बस बिल वाली तो ये समस्या रखा था, पता आजकल रहती है, गरीब लोग से मजदूरी दिहाड़ी कर न किस तरह क्या कर रहे हैं, फिर बिजली चोरी भी हो रही है। हाँ, हम भी इनको बहुत लोगों को कोऑपरेट करते हैं, भाई मीटर लगवाओ, अपना बिल भरो। ठीक है, इनको जागरूक करता रहता हूँ मीटर के लिए। अभी उसमें कमी? हाँ, सरकार ने कोई स्कीम चलाई हुई है, उसके बारे में मैंने इन लोगों को समझाया। मैं कभी अपने मीटर लगवाओ, 36 रुपये भर के एसडीओ साहब से अपने बक्सीराम सैनी जी चेयरमैन साहब, एक्शन साहब मिले थे मीटरों के लिए। ठीक है, तो एसडीओ साहब ने, एक्शन साहब ने ये बोला था कि 3600 रुपये भरा करके आप अपने नए मीटर की वो कराओ शुरुआत। ठीक है, लोगों को लगाएंगे हम। अच्छा, एक चीज़ और मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप नगर परिषद के आप मेंबर हैं और मैं देख पा रहा हूँ 2 धड़ों में पार्षद बटे हुए हैं। एक पक्ष आप लोगों के ऊपर आरोप लगाता है कि आपस में मिली भगत करके अपना काम निकलवा ले जाते हैं, अलग से लाइटें मिल जाती हैं इनको, अलग से गलियों के निर्माण के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, उनके लिए टेंडर पास हो जाते हैं। तो क्या चल रहा है? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, हर वार्ड के अंदर काम हुआ है। कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जिसका अंदर वार्ड 19-20 तो हुआ होगा, ये तो नहीं कहूंगा मैं, 19-20 तो चलो होगा, नहीं तो हर वार्ड के अंदर काम हुआ। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिस वार्ड में काम ना हुआ हो।
मतलब अच्छे से काम हो रहा है, अच्छे से आपका काम हो रहा कहना है, अच्छे से काम हो रहा है बिल्कुल। क्योंकि बाकी हम देखते हैं कि बात आती है 13 पार्षदों की, हम 13 पार्षद इकट्ठे हैं और हमारा काम नहीं हो रहा है, बार बार आवाज उठती हैं। वो भी हमारे भाई है, 13 भी हमारे भाई है, क्योंकि हम 22 के 22 पार्षद जी। मिलजुल के, हर वार्ड का टेंडर होता है, कोई भी एक भी नहीं रोका गया टेंडर किसी वार्ड का। ठीक है, तो काम हो रहे हैं। काम हो रहे हैं, बल्कि मेरा ये काम लेट हुआ है, अच्छा, क्योंकि मैं आप खुद पुराना भी ये पार्षद कह रहे हूँ, मेरे को पूरा विश्वास है। मगर भाई जो नए, मैं तो ये एक बात क्या करूँ चेयरमैन साहब को, कि जो नए पार्षद अपने साथी बन के आए थे, चेयरमैन साहब पहले उनके काम कराओ। ठीक है। अपना तो बाद में हो जाएगा, क्योंकि हमें तो पता है, हम तो पुराने 3-3 बार के 4-4 बार के पार्षद हैं। ठीक है, हमारा तो बाद में हो जाएगा, हमारे को तो थोड़ा लेट भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो टेंडर था मेरा, ये पिछली योजना का टेंडर था, ये लोकसभा के दौरान का। ठीक है, लोकसभा से पहले हो गया था, और आप देख लो काम हमारा अब शुरू हुआ है, फिर भी हमने थाउज रखी। एक्शन साहब ने कहा कि विनोद जी आपका टेंडर फाइनल है, आपका बाद में हो जाएगा। चलो मगर बाद में हो जाएगा, जी। पहले अपने जो नए नए साथी बनकर रहे थे उन युवाओं को जरूरी है। ठीक है, तो मतलब काम बढ़िया हो। हाँ, काम बढ़िया हो रहा है, काम किया मैंने, दिक्कत नहीं है इस बात की। ठीक और टेंडर सभी का हुआ है, कोई एक पर से दिखा दो अब जिस वार्ड का काम नहीं हुआ। चलिए, चलते चलते अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भविष्य की क्या योजनाएं आप लेकर के चल रहे हैं, क्या आप अपने वार्ड में नया बनवाने वाले हैं, क्या नई योजनाएं लागू यहाँ पे करवाने वाले हैं? क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों की हाउस बैठक भी हुई है, काफ़ी सारे मुद्दे आपने वहाँ पे भी रखे होंगे। तो क्या नई चीज़ों की डिमांड आपने वहाँ पे रखी है जो कि आप चाहते हो कि आने वाले सालों में वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं? डिमांड तो हमारे एससी समाज, दलित समाज है, उसकी एक डिमांड थी, लंबे अरसे से चली आ रही जी। है, अंबेडकर भवन के लिए। तो उस पूरी दादरी जिला के लोग यही बात उठाते हैं, भाई अंबेडकर भवन दादरी जिला में नहीं है, अपना जिला बन गया, जिला में अंबेडकर भवन नहीं है जी। तो पिछली मीटिंगों में हमने अंबेडकर भवन के लिए प्रस्ताव करा दिया था, भाई दादरी में जिला में अंबेडकर भवन नहीं है, तो इसको बनाया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हमारे को जगह नहीं मिल पा रही थी अंबेडकर भवन के लिए। फिर सरकार ने हमारे को अंबेडकर भवन के लिए यही महेंद्रगढ़ चुंगी गई वाली जगह के अंदर निर्धारित की है, ओके, भाई लगभग 1.5 एकड़ के अंदर अंबेडकर भवन बना दिया जाए। लेकिन यहाँ तो पहले से ही कुछ स्लॉटर हाउस टाइप से बने हुए हैं, उनको तोड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर बन जाते हैं। सरकार हाँ सारा अपना कब्जा ले लेगी सरकार। ठीक है। बाकी हमारे 252 फ्लैट है जो हमारे पर्चियों के है, वो चौधरी सतपाल सांगवान जब मंत्री थे उस दौरान उन्होंने 252 फ्लैट हमारे स्वीकार कर दिए थे लागत के अंदर। भाई सरकार बना के देगी आपको, सिर्फ आपको लागत भरनी होगी, क्योंकि वो हमारा जो प्रोस्पेक्ट था हाउसिंग बोर्ड का उसका अंदर कर दिए थे, वो हाउसिंग बोर्ड मर्ज कर दिया, वो सरकार बना के देगी। बाकी जिसकी पर्चियां हैं उनको सरकार ने देनी पड़ेगी हमारे को। ठीक है, वो तो हम लेंगे सरकार पे किसी भी सूरत में। ठीक है। इसके अलावा और क्या आपने मांग की रखी? इसके अलावा हमने एक वाल्मीकि धर्मशाला के लिए मांग की है, क्योंकि हमारे पास वाल्मीकि धर्मशाला नहीं है। वाल्मीकि आपके पास ये रहा तो जो कम्युनिटी, ये सामुदायिक भवन है, ये गवर्नमेंट का है ये जी। और वो गांधी आश्रम है, वाल्मीकि सामुदायिक भवन है ये गवर्नमेंट का है, ये जी गवर्नमेंट का है। इसके अलावा चाहिए, इसके अलावा चाहिए हमें वाल्मीकि धर्मशाला चौपाल, क्योंकि हमारे पास चौपाल नहीं है। वो एक धर्मशाला है, वो राशिवासिया की है, ठीक है। सेठ गणपत राय राशिवासिया। ओके, वो धर्मशाला बहुत साल, हाँ हमारे जन्म से पहले ठीक है, किसी सेठ ने दी हुई है, और वो गांधी आश्रम के नाम से है। ठीक है। वैसे है तो हमारे समाज में ही, समाज के लोग यूज करते हैं उसको, लेकिन वो वाल्मीकि चौपाल के नाम से नहीं है। मेरे ख्याल से उसकी भी मरम्मत का काम हाँ, मरम्मत का वो डेथ बिल्कुल डेड होगी, वो जी खंडित होगी, तो उसको नया बनाया अब उसको विधायक जी को हमने बोल रखा है, मंत्री जी को भी, चौधरी सतपाल सांगवान जी को भी, भाई डी प्लान में इसके पैसे दिलाएंगे आपको। मगर जी डी प्लान में इसको नया तरीका से बनवाओ इसको, ये भी समाज की बहुत बड़ी धरोहर है। हमारे जो बुजुर्ग होते थे उन्होंने अपने सिर पर पानी ढोड़ो करके इसको जो है उस टाइम बनवाया था, क्योंकि गणपत राय, सेठ गणपत राय होता था बढ़िया, उसने जगह दी थी उस टाइम, उसका सहयोग था उस टाइम, उसी की बदौलत जो है ना हमारे को ये जगह मिली थी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, जो एक हमारी पुरानी धरोहर है, या भी तैयार हो जाए। और वाल्मीकि चौपाल तो बहुत जरूरी है हमारे। ठीक है, तो इन चीजों के लिए आप अब संघर्ष कर रहे हैं? हाँ, एक मीट मार्केट के लिए, सभी मीट मार्केट के पिछले रोज दुकानें तोड़ी गई थी, सारी दुकानें तहस नहस कर दी थी सरकार ने, तोड़ने की बजाय उन्होंने जो है ना उनका समाधान करना चाहिए था। अब हमने विधायक जी से भी बात की है, विधायक जी को सारे दुकानदार जितने मीट मार्केट के लोग थे सारे इकट्ठे होकर गए दुकानों के लिए। दुकानें वहाँ हमारी कल्याण रोड पे है मीट मार्केट शेल्टर हाउस, तो उसमें पिछले रोज जब जिस टाइम खोली गई थी वहाँ झगड़े फसाद ज्यादा हो गए थे। वहाँ एक चौकीदार था हमारा, उसकी भी डेथ हो गई थी वहाँ, उसको भी मार दिया था। ये भी एक बड़े
दुख का विषय है। तो इसलिए लोग यहाँ डरे हुए हैं, कल ना क्यों मीट चक्कू छुरी का काम है वहाँ, कल ना कोई हादसा हो जाए, पुलिस प्रशासन का वहाँ कुछ वो नहीं है, कोई चौकी नहीं, कुछ और नहीं, कौन बचाएगा वहाँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ बदमाश टाइप के आते हैं, मीट ले जाते हैं, तो झगड़ा तो होगा अगर पैसे नहीं देंगे तो वो। तो इसलिए ये सारे दुकान इन्होंने मना कर दिया कि जी हम किसी भी सूरत में वहाँ नहीं खोलेंगे हम। तो सरकार ने हमारी एक बात और माननी, भाई मीट मार्केट का आपका यहीं कहीं आपका शेल्टर हाउस यहीं बना दिया जाएगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रस्ताव पास हुआ हमारा। ठीक है, सभी मीट मार्केट उन्होंने लिख के दे रखी है, भाई हमारा यहीं बनाया जाए, हम सारे मार्केट वाले यहीं एक जगह करेंगे। तो मतलब समाज के हर एक तबके को आप कहीं ना कहीं अपने काम से संतुष्ट करना चाह रहे हैं। मैं समाज की बात लेकर चलता हूँ, समाज जैसे कहेगा, कमेटी गठित कर रखी है हमने, कमेटी के लोग, समाज के लोग जो बताएंगे अच्छी बातें, उनको मैं आगे सरकार तक पहुंचाने का काम करता हूँ। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हैं आप कि समाज के जितने भी कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य विनोद जी कर रहे हैं। और विनोद जी लगातार पिछले अभी चौथी बार ये चुने गए हैं, तो लगातार समाज के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं और अब की बार भी इनकी कोशिश वही है। हालांकि कुछ मामले बीच में समाज के उस हिस्से को डिस्टर्ब कर देते हैं, कहीं जब झगड़ा हो जाता है, फसाद हो जाता है, उसको भी कहीं ना कहीं दूर कराने का प्रयास हो रहा है। और लगातार जो 4 योजनाएं जो अब इनकी चल रही हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल चल रही हैं और लोग मेरे ख्याल से इनसे खुश हैं, तभी इनको वापस बार बार बना रहे हैं। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत कि आपने तमाम चीज़ों की जानकारी बहुत धन्यवाद। आई होप कि हम आगे भी मिलते रहेंगे। आपका भी और आपका चैनल का भी, क्योंकि आप लोग हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाते हो, हमारे समाज की बात को जनता तक पहुंचाते हो, हमारे गरीब दलित गरीब लोगों की आवाज़ को आप उठाते हो, सरकार तक पहुंचाते हो, सरकार के संज्ञान में लाते हो, तभी हमारे कार्य होते हैं। जी, नहीं तो हमारे गरीब लोगों के पास कौन आता है? जी, कोई अधिकारी का आता हो? कोशिश करते हैं कि आप लोगों की बात पहुंचे। बाकी इसी नोट के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ कुछ नए लोगों से मुलाकात करते हुए आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।